के एतमादपुर में स्थित भूप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज में प्रथम वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की प्रस्तुति ने मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रहे। के एतमादपुर स्थित भूप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज में प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति से मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सुखबीर सिंह जी को। उन्होंने ग्रामीण अंचल में एक इंस्टीट्यूट खोल करके, फार्मेसी खोल करके ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया है। पूरे प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया था। चुनाव से पहले हमें पूरे बुंदेलखंड में जाने का अवसर मिला और भी क्षेत्रों पूर्वांचल में भी जाने को मिला। देखा हमने उन खेलकूद प्रतियोगिताओं में कि बच्चों ग्रामीण अंचल में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं पड़ी हैं, उनको संरक्षण संवर्धन अगर मिल जाए तो बहुत आगे हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। ऐसे ही हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत से ग्रामीण बच्चे ऐसे हैं जो फार्मेसी जानते ही नहीं है, फार्मेसी क्या है। तो इस तरह से ग्रामीण अंचल में जब स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुलते हैं, उन प्रतिभाओं को एक जानने का, देखने का, उनके परिवार के लोगों के माध्यम से जानने का अवसर मिलता है। एक वहाँ जब प्रचार प्रसार उसका होता है तो लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में, फिर उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा जागृत होती है कि उस कॉलेज में जाकर के हम भी मेडिकल लाइन में चले जाएं। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब ऐसे स्कूल, कॉलेज, फार्मेसी खुलती है तो उन बच्चों को जो है जीवन समझने का एक अवसर मिलता है और उससे अपना जीवन, व्यक्तिगत रोजगार, अपना बच्चा इस तरह से कॉलेजों में जाकर के पढ़ करके अपना व्यक्तिगत जीवन निर्वाह कर सकता है और भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी और भी बच्चों को एक अवसर दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छे कार्यक्रम है। ऐसे अवसर ऐसे ग्रामीण अंचल में फार्मेसी इंस्टीट्यूट होने चाहिए। मंत्री जी, आप जैसा कि आप इसी तरह क्षेत्र के निवासी, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी दरकार है। लड़कियों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? क्योंकि आप अभी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और ये बात सही बात है कि यहाँ इस विषय की, इस डिग्री कॉलेज के एतमादपुर क्षेत्र में कमी रही है और हमको पार्टी ने अब अवसर दिया है। तो इसमें हम जितना, क्योंकि ये क्षेत्र है हमारा, जितना हम कर सकते हैं संभव प्रयास करेंगे। मेरा नेचर है कि मैं वायदा नहीं करता, लेकिन काम करके दिखाता हूँ। ये मेरा नेचर शुरू से रहा है, तो प्रयास करूँगा कि इसमें भी हम कामयाब हो जाएं। सुखबीर सिंह एतमादपुर से जी, आपके कॉलेज में किस तरह का प्रोग्राम आज रखा गया है और क्या कहेंगे? बच्चों का एनुअल फंक्शन था। जी, किस तरह का परफॉर्मेंस बच्चों का निकल के आया? बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बच्चों की प्रतिभाएं निकलती हैं एनुअल फंक्शन से हर साल की तरह। इस बार भी हमने कराया है और डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति चीफ गेस्ट के रूप में आए और उन्होंने बताया बच्चों को। ग्रामीण अंचल में आप इस तरह के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक कोर्स यहाँ चला रहे हैं, क्या कहेंगे? बी फार्मा इसमें प्रेजेंट में मेरे यहाँ चल रहा है, ठीक है। आगे भी पोल्यूशन की रोक के कारण कुछ ट्रेडें रुकी हुई है। BMS है हमारा, BSc नर्सिंग है, ANM GNM है, DMLT है। पोल्यूशन की रोक हट जाएगी, आगरा टिचिंग कम, ये सारी ट्रेडें चालू हो जाएगी। 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर स्थापित किया है प्रांगण में, कैंपस के अंदर, जो कि हर गरीब की यहाँ 10 रुपये की OPD हुआ करेगी। 100 रुपये का अल्ट्रासाउंड और अदरवाइज ऑपरेशन 2000-2500, बहुत ही कम मात्रा में। आँखों का निरंतर कैंप निःशुल्क रहेगा गरीबों के लिए। वैद्य भूप सिंह का आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है,
हमेशा गरीबों के लिए खुला रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप युवा के बारे में क्या कहेंगे जो युवा इस चीज़ से वंचित है, तो उनको जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोर्स। मैंने ग्रामीण अंचल में जो आयुर्वेदिक मेडिकल की स्थापना की है इसी वजह से की है, क्योंकि ग्रामीण के बच्चे इंटर करने के बाद थोड़े से विचलित रहते हैं, दूर दराजों में गरीब बच्चे नहीं जा पाते, उनके लाभ के लिए मैंने ये खोला है। मुझे कोई पैसे की चाहत नहीं है कि पैसा ही पैसा सब कुछ हो, पैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्रामीण सेवा के लिए बच्चों के लिए ये मैंने इंस्टीट्यूट की नींव डाली है। गरीबों के लिए समर्पित है। बिल्कुल गरीबों के लिए है। फीस हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी एडमिशन कोई भी बच्चा कभी लेता है, अगर हमसे कहता है चेयरमैन साहब हमारे पास 10,000 रुपये हैं, हम किस्तों के द्वारा देंगे, हम कहते कोई बात नहीं, यहाँ एडमिशन आप लें, धीरे धीरे दें। और आज भी मैं धीरे धीरे किस्तों के द्वारा ही फीस लेता हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, या मेरा टीचर स्टाफ, प्रिंसिपल स्टाफ, ऐसा कोई भी यहाँ माहौल नहीं है कि दबाव में यहाँ कोई स्टूडेंट परेशान हो या क्लास में आने से पढ़ने से फीस की वजह से वंचित हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैन, मैं वैद्यभूप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल मैम। क्लास क्या कार्यक्रम कर रहे हैं कॉलेज में और किस परफॉर्मेंस को सुधार किया? जी, हमारे कॉलेज में अभी एक एनुअल डे था, तो उसमें एक अभिज्ञान टाइटल रखा गया, जिसमें बच्चों ने स्पोर्ट्स में भाग लिया था। कई सारे स्पोर्ट्स की इवेंट्स हुए थे हमारे यहाँ। कैरम जैसे क्रिकेट हुआ था, जिसमें हमारे स्टार क्रिकेटर मैरिक बेरी सर आए हुए थे। सेकंड हमारा हुआ था वॉलीबॉल। तीसरा हमारा खो खो भी हुआ, चेस, कैरम, जिसमें सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमने कुछ एकेडमिक में भी रखवाया, पोस्टर प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स से अपना जो भी टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको बच्चों ने अपना शो किया। क्या सर? आज आपका फर्स्ट फंक्शन है, किस तरह की परफॉर्मेंस बच्चों की निकल के आई है यहाँ पर? जी, बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा हिडन टैलेंट है। आप बच्चों को एक पढ़ाई के साथ साथ सारे एनवायरनमेंट अगर मिलते हैं तो बच्चे का एक मोटिवेशन, बच्चा मोटिवेट होता है हमारा। तो जो भी हमारे आज का कार्यक्रम है, बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे जी जान लगा के पूरी परफॉर्मेंस दी है। सभी के सहयोग से ही हम एनुअल डे का कार्यक्रम पूरा कर पाए हैं। हमारे में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत दिनों से मेहनत में लगे हुए हैं। हमारे स्पोर्ट्स भी हुए थे सर, उसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और आज के कार्यक्रम में किस तरह का पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वुमेंस के लिए भी कर रहे हैं। बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे काम करते हैं, बहुत अभी पैसे वैसे ना होने की वजह से उनके लिए भी किया सर। कुल मिला के आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? लोग क्या जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। हमारे चेयरमैन सर भी बहुत अच्छे हैं। खान, मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये मेरे कॉलेज का पहला मतलब सेकंड है, 26 जनवरी तो हो गई थी, फिर सेकंड ये है जो हो रहा है अभी फंक्शन है, एनुअल फंक्शन। किस तरह का कार्यक्रम आपने पार्टिसिपेट किया है और बाकी बच्चे भी किस तरह का? मैंने वुमेन्स अगेंस्ट, जैसे कि कोई लोग मतलब एसिड अटैक करते हैं, रेपिस्ट वगैरह, उन लोगों को हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। हम भी तो फीमेल्स हैं, मतलब हम लोगों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।